तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन और वो डूटियान किंग दोनों ही द ग्रेट किंग टूबो के सामने जाकर अपना एग्रीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से अब दोनों में से कोई भी अपने एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकता। मोशन एग्रीमेंट के हिसाब से वहां पर उस डीमन किंग के एक डिसेंडेंट को बुलाता है और फिर उसे अपने ग्रैंडपा वांगशन के हाथों मरवा देता है। और फिर वो उसके एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए उसके लिए एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी बना लेता है और उससे कहता है कि तुम इसके अंदर बिल्कुल आजादी के साथ रह सकते हो। मगर ऐसा नहीं होता। जब वो डीमन किंग उस बॉडी के अंदर जाता है तो वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से लॉक हो जाता है, यानी कि मोशन ने वो स्ट्रक्चर उसे सील करने के लिए ही बनाया था। और दूसरी तरफ मोशन ने अपने ग्रैंडपास को भी बिल्कुल ठीक कर दिया था। उनके बॉडी पार्ट दोबारा से उनकी बॉडी के साथ अटैच हो चुके थे और अचानक मोशन का वो सोर्ड डिसाइपल आता है और उसे आकर बताता है कि लियू टियान वांग वो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुआ है, उसकी जान खतरे में है, प्लीज उसे बचा लीजिए, उसकी डिवाइन ट्रेजरी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। ये सुनने के बाद मोशन फौरन से भागा चला आता है और वो आकर अंदर देखता है कि लियू वानचेंग वो एक जगह लेटा हुआ है। उसकी हालत देखकर मोशन को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, मगर वो फौरन से अपनी नीडल टेक्निक यूज करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह उसकी जान बचा सके। मगर जैसे ही लियू टियानचेंग होश में आता है तो वो अपने सामने अपने मास्टर को देखता है तो वो काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली आप आ गए। असल में किसी ने फॉर्मर हेवनली किंग के कपड़े पहनकर मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे डिटेक्ट करने के लिए उसके पीछे चला गया, जिसके बाद मुझे पता चला कि उन लोगों ने हेवनली किंग कियान को पहले ही मार दिया है ताकि वो लोग उससे हमारे सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक सीख सकें। और जहां तक मुझे मालूम है शायद उन लोगों ने टेलीपोर्टेशन टेक्निक उससे ले ली है। इतने में मोशन को याद आता है कि जब उसकी कोरोनेशन सेरेमनी शुरू हो रही थी तो उस वक्त ग्रैंड प्रिस्ट ने हेवनली किंग कियान के बारे में पूछा था कि वो क्यों नहीं आया। उसने फौरन से लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहा था कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करके दो और पता लगाओ कि वो कहां पर मौजूद है और उसे अच्छा सा सबक सिखाओ। ये सुनने के बाद मोशन कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो है कौन। तो उसका डिसाइपल बताता है कि उसके पास बुद्धा इमूवेबल ज़ेन स्किल्स मौजूद हैं और वो इस वक्त क्राउन प्रिंस का एक मास्टर भी है जिसका नाम सन नानटुओ है। जिसके बाद मोशन फिर लियू वानचेंग से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मगर वो बंदा फौरन से मोशन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने आप को हील करने नहीं देता और कहता है कि मास्टर मैं जानता हूं कि आपके पास डिवाइन सुप्रीम ट्रेजरी है, आप एक डिवाइन मास्टर हैं, मगर उसके बावजूद भी आप मुझे हील नहीं कर सकते क्योंकि मेरी किस्मत में मरना लिखा है, इसीलिए मेरे ऊपर अपनी एनर्जी को जाया ना करें। ये सुनकर मोशन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर आप मर भी गए तो भी मैं सोल समनिंग के जरिए आपकी सोल को नाइन नेदर वर्ल्ड से दोबारा बुला लूंगा। मगर वो मास्टर कहता है कि मेरी डिवाइन ट्रेजरी वो पहले ही खत्म हो चुकी है, मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता और मेरी सोल वो भी तो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और मेरी स्पिरिट भी अब खत्म हो चुकी है। और ऐसा इंसान जो कि पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका हो उसे दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता। और जहां तक मुझे पता है इस तरह की बॉडीज को नाइन नेदर वर्ल्ड में भेजा ही नहीं जाता, यानी कि मेरी सोल वो नाइन नेदर वर्ल्ड में नहीं जाएगी। मेरी मौत लिखी जा चुकी है और अब यहाँ से मुझे आपको अलविदा कहना होगा, शायद मैं अब आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। इतने में मोशन को फिर से पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जब उसके मास्टर ने उसे जाते वक्त कहा था कि हमारे पास वापस जरूर आइएगा, मगर बाकी मास्टर्स ने उसका मुंह बंद करवा दिया था। जब मोशन वो मछलियों का शिकार होने वाला था तो वो वहां पे अचानक से गायब हो गया था और वो मास्टर्स उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। हर जगह वो लोग उसके पीछे घूम फिर रहे थे, यहाँ तक कि 10 दिन लगातार कल्टीवेशन करने के बाद भी वो मास्टर्स 10 दिन तक उसके पीछे ही थे। जिसके बाद वो मास्टर मोशन को बताता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से स्पिरिट माउंटेन नहीं गया, ना ही मैंने वहां पर स्पिरिट ट्री को देखा है। लगता है कि शायद अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अब दोबारा से उसी स्पिरिट माउंटेन में वापस जाऊं और उस सेंट को उस दरख्त को काटते हुए देखूं। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इरेज होना शुरू हो जाती है और वो अपने मास्टर से कहता है कि कल्ट लीडर मेरा होली सेक्ट वो कभी भी गॉड्स के अंडर में नहीं आता, ना ही हमारी स्पिरिट्स और सोल्स वो गॉड्स के पास जाती हैं। हमारे अंदर की आग ही हमें पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। उम्मीद
करता हूँ अब आगे का सफर आप खुद तय करेंगे और अपना काफी अच्छा ख्याल भी रखेंगे। उसकी ये बातें सुनकर वो सोर्ड मास्टर तो रोने लगता है और मास्टर की ये बातें सुनने के बाद मोशन को भी रोना आता है और वो उस मास्टर की बॉडी की राख को एक गुल्लक में डाल देता और वो उस मास्टर की राख को एक जार के अंदर डाल देता है और उसका ढक्कन बंद करने के बाद वो उस सोर्ड मास्टर से कहता है कि जानटांग, मुझे उस ग्रेट टीचर सन नांटुओ की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी फैमिली, उसके सेक्ट, उसके डिसाइपल, यहाँ तक कि हर एक इंफॉर्मेशन जो कि उससे रिलेटेड हो वो मुझे चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मोशन को सारी की सारी इंफॉर्मेशन ला कर दी जाती है और वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू कर देता है। इसी तरह उसे वहां पर बैठे बैठे 2 दिन और 2 रातें गुजर जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी वो उस जगह से नहीं हिला था। ये देखकर मास्टर जियान मुझसे कहता है कि होली मास्टर, आप यहाँ से 2 दिन और 2 रातों से हिले तक नहीं है, आपको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। तो मोशन कहता है कि मैं उस सन नांटुओ की उस ग्रेट टेक्निक जिसे वो इमूवेबल जेन टेक्निक कहता है उसको रीड कर रहा था। मैंने उस टेक्निक की कुछ कमजोरियां निकाली हैं और उसे इस बुक के अंदर अच्छी तरह से लिख लिया है। हमारे पास जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी हम लोग उतनी ही अच्छी तरह से उसके सेट के अंदर घुसेंगे और उससे वहां से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें वाइन्स और वुमेन्स को इस्तेमाल करना है ताकि हम लोग ऑफिशियल कोर्ट्स के लोगों तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। हमें सबसे पहले नांटुओ के लिए मल्टी रिलेशन नेटवर्क फैलाना होगा जो कि उस सेट के अंदर रहकर ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि सन नांटुओ के हाल में अभी भी 360 हाल के लोग मौजूद होते हैं और वो सन नांटुओ की हर एक बात को रिकॉर्ड करके बाहर 360 हाल के मास्टर्स को आकर बताते हैं, जिसके बाद 360 हाल के मास्टर्स वो इंफॉर्मेशन मोशन तक पहुंचाते हैं। जिसके बाद हमें उस सेक्ट की प्रिजन का भी सीन दिखाया जाता है। वहां पे मौजूद लोग जो कि सन नांटुओ के खिलाफ थे उन्हें कैद किया गया था और सीक्रेटली उन्हें यहाँ पे मार दिया जाता था, मगर मोशन अब एक एक करके उन्हें आजाद करवाने लगा था ताकि वो उन लोगों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। मोशन का प्लान ये था कि वो सन नांटुओ के सेक्ट में न सिर्फ अंदर से हमला करेगा बल्कि उसके बाहर से भी हमला करेगा। दोनों तरफ से जब हमला होगा तो वो बिल्कुल हिल कर रह जाएगा। उसने पहले से ही उस सन नांटुओ के सेक्ट के अंदर ही अपने लोगों को घुसा दिया था, जिसके बाद वो लोग बस इस इशारे का इंतजार कर रहे थे। मास्टर का ऑर्डर मिलते ही वो लोग वहां पर आग लगाने वाले थे। कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जहां पर मोशन ने अपने लोगों को एंटर ना कराया हो। यहां तक कि ट्रेजरी हॉल के अंदर भी उसके अपने 360 हॉल के लोग पहुंच गए थे और ट्रेजरी हॉल से भी सारे ट्रेजर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो वहां पर वो यंग के पास आता है और उससे कहता है कि ब्रदर, मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फौरन से जनरल वुई के पास जाओ और जाकर उन्हें कहो कि नांटुओ गेट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वो वहां पर जरूर आए। ये सुनकर वो यंग कहता है कि मेरा ओल्ड मास्टर वो भले ही इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है कि हो और वो देखे, मगर वो कोई मामूली से इंसिडेंट देखने के लिए वहां से मगर वो कोई मामूली सी लड़ाई देखने के लिए इतनी दूर चलकर नहीं आएगा। मगर मोशन उससे कहता है कि अगर क्राउन प्रिंस के पैलेस में कोई लड़ाई होती है या फिर कोई बहुत बड़ा चैलेंज होता है तो फिर मेरे ख्याल से जनरल वुई खुद से वहां पर जरूर आएंगे। तुम्हें बस उन्हें ये जाकर बताना है कि क्राउन प्रिंस के पैलेस के बाहर कोई खून खराबा होने वाला है। जिसके बाद हमें दोबारा से सन नांटुओ को दिखाया जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और साथ में वो बता रहा होता है कि उसने लॉर्ड रोलाई के साथ मिलकर अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए उससे इमूवेबल जेन टेक्निक सीखी है। इससे पहले भी मैंने न जाने कितनी लंबी कल्टीवेशन की थी और उस वक्त भी मुझे यही लगा था कि शायद मैंने इमूवेबल पगोडा टेक्निक को सीख लिया है, मगर मेरी रिसेंटली टेक्निक के बाद जाकर मुझे पता चला है कि मेरी टेक्निक अभी जाकर कंप्लीट हुई है। इमूवेबल का मतलब है अपने माइंड को मूव नहीं करना, चाहे वर्ल्ड कल्टीवेशन में कुछ भी हो रहा हो, अपने कल्टीवेशन पर फोकस रखना है और अपने गोल पर ही फोकस रखना है। वहां पे क्राउन प्रिंस भी मौजूद होता है और वो कहता है कि ग्रेट ट्यूटर, आपने बिला वजह में ही लोगों से दुश्मनी मोड़ ली हुई है, मगर उसके बावजूद भी मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। मगर साथ में क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक ने डाशियांग बैटल में एक बहुत ही
बड़ा अहम रोल प्ले किया था, जिससे उन्होंने सारी सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स कर दिया था। मगर बदकिस्मती से हमारे 8th अंकल प्रिंस ज़ेनबी वो बिला वजह मारे गए। उन्हें किसी ने सुसाइड करने पर फोर्स किया था। मुझे लगता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के जितने भी मूव्स हैं वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनका पता नहीं चलता वो कब क्या चाल चल दे। और ऊपर से अब उन लोगों ने इंपीरियल मास्टर के साथ अपना अलायंस भी बना लिया है। इंपीरियल मास्टर तुम्हें तो पता है ना कि वो गॉड्स के अंडर नंबर 1 मास्टर है। ये बात सुनते ही नांटुओ कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्टेट को उस सेक्ट के साथ अपने मामला ठीक कर लेने चाहिए? शायद आप नहीं जानते, मगर लॉर्ड रूलाई वो आपसे भी मिलना चाहते थे ताकि वो आपके साथ भी कुछ डीलिंग कर सके। मुझे पूरा यकीन है कि उनके साथ डील करने के बाद आप काफी कुछ अचीव कर लेंगे। यहाँ तक कि इस दुनिया में मौजूद जितने भी सेक्ट्स हैं और जितने भी हेवनली कल्ट सेक्ट्स हैं या फिर जितने भी डिमोनिक सेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे वो सब कुछ रिवील करने वाले हैं जो कुछ हमें चाहिए। इसीलिए हम लोग अब शुरुआत उनके न्यू लीडर्स के साथ करेंगे। हमें थंडर क्लाउड सेक्ट से एक इंफॉर्मेशन मिली है और उन्होंने बताया है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का जो नया लीडर है वो 5 एलिमेंट रियलम का वॉरियर है और उसे रिसेंटली यानकांग किंगडम में 5th रैंकिंग में प्रमोट भी किया गया है और उसका नाम मोशेन है। ये सुनकर वो क्राउन प्रिंस भी हैरान हो जाता है, मगर फिर वो कहता है कि मैंने उसके बारे में सुना है। उसे हमारी ग्रैंड मदर वो बहुत ज्यादा लाइक करती है क्योंकि उसने हमारी ग्रैंड मदर को बहुत ही खतरनाक बीमारी से बचाया है। और ऊपर से सुनने में ये भी आया है कि हमारे ग्रैंडफादर के डिमोनिक कल्ट सेक्ट की यूयू के साथ काफी अच्छे रिलेशंस भी हैं। लगता है कि वो लड़का हमारे सेक्ट के अंदर रहकर कोई चाल चल रहा है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग टांग वो मास्टर के सामने मौजूद होता है और अपने मास्टर से कहता है कि जैसा कि आपने हमें ऑर्डर दिया था, हम लोगों ने मास्टर ल्यू वान को सीक्रेट ट्री के बिल्कुल करीब एक सीक्रेट जगह दफना दिया है। जिसके बाद मोशन उन लोगों से कहता है कि मैंने नांटुओ सेक्ट के बारे में पता लगाया है कि नांटुओ सेक्ट ये थंडर क्लाउड सेक्ट के बिल्कुल क्लोज रहा है और ये उस वक्त सबसे बड़ा सेक्ट हुआ करता था। और इन लोगों के डाली सेक्ट के साथ भी काफी क्लोज रिलेशंस हैं। जिसके बाद हमें सुनने में मिला था कि सन नांटुओ ने उन लोगों को छोड़ दिया था और एक अलग तरह की जिंदगी को जीना शुरू किया था। वो यानकांग किंगडम में आ गया था और क्राउन प्रिंस का मास्टर बन गया था और सन नांटुओ ने वहां पर अपना एक नांटुओ पैलेस क्रिएट किया था जिसके अंदर वो अपने डिसाइपल को कल्टीवेशन सिखाया करता है। मगर साथ में उन लोगों को लड़कियों में भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। मगर उन लोगों के पास काफी पैसा है और उसके बावजूद भी वो लोग अपने कुछ पुराने ट्रेजर्स तक हासिल नहीं कर पाए। उनका कोई ट्रेजर जो कि आज से कई सौ साल पहले खो गया था, वो लोग उसे हासिल तक नहीं कर पाए। वो ट्रेजर अभी भी सिटी से बाहर मौजूद है। वो फौरन से अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इस सिटी के बाहर हर जगह अपने जासूसों को फैला दो, यहाँ तक कि सिटी के अंदर और हर जगह जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कलेक्ट करना शुरू कर दो। और मैं चाहता हूँ कि वहां पर अपने 2 नए हॉल्स को भी स्टेब्लिश कर दो। 12 गार्डियंस और 8 इंस्पेक्टर्स और लेफ्ट एंड राइट धर्मा प्रोटेक्टर्स को भी अलाउ कर दो कि वो लोग सिटी के बाहर गार्डियंस बनकर प्रोटेक्शन करना शुरू कर दें, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वर्ल्ड क्रिएशन आर्ट टेक्निक को यूज करता है। जिसके बाद हम लोग उसकी बॉडी के आसपास ग्रेनी सी के सिखाए हुए क्रिएशन आर्ट लेटर्स को देखते हैं। वहां मौजूद वो लड़की मोशन से कहती है कि सेक्ट लीडर, क्या इससे आपको कोई इंजरी तो नहीं होगी? क्योंकि इस तरह के क्रिएशन आर्ट को यूज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मगर मोशन वो फौरन से उस क्रिएशन आर्ट टेक्निक को यूज करता है और उसके साथ अपने अपीयरेंस को चेंज करना शुरू करता है और उन लोगों को बताता है कि वर्ल्ड क्रिएशन आर्ट ये सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग सोल मौजूद हो। ये टेक्निक उनके लिए नहीं जिनके पास वीक सोल होती है। इसके जरिए हम लोग अपनी टोटली अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वर्ल्ड डिमोनिक क्रिएशन आर्ट को वर्ल्ड डिमोनिक गॉड आर्ट के साथ कंबाइन कर रहा हूँ। इससे मुझे ये फायदा होगा कि जब भी मेरे साथ कोई भी बंदा फाइट करेगा तो मैं फाइट के दौरान उसके बराबर के रियलम को अचीव कर पाऊंगा। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि मोशन अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज करके अपने आप को एक बारबेरियन वॉरियर में कन्वर्ट कर देता है, जिस पर उसके डिसाइपल भी हैरान होते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि
वर्ल्ड क्रिएशन आर्ट को इस तरह भी यूज किया जा सकता है। जिसके बाद वो एक ट्रेजर बाहर निकालता है और कहता है कि चलो अब नानटुओ सेक्ट चलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे ही लोग नानटुओ सेक्ट के बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि वुई यांग वो जनरल वुई को भी अपने साथ ले आया था। वहां मौजूद हर शख्स इस लड़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। उन लोगों को पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि मोशन वो नानटुओ सेक्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद होता है और उसके हाथ में वो ट्रेजर भी था। उस ट्रेजर को देखते ही वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये तो 1000 बेड पगोटा है जो कि इमूवेबल ज़ेन टेक्निक्स के लिए यूज किया जाता है। मगर ये ट्रेजर तो आज से कई सौ साल पहले नानटुओ सेक्ट ने कहीं खो दिया था। शायद इन लोगों ने ही ये ट्रेजर हमारे सेक्ट से चुराया होगा। मगर मोशन उन लोगों से कहता है कि ये ट्रेजर मेरे लुवोलान गोल्डन पैलेस से मुझे मिला है और मुझे यहाँ पर मेरे विच लॉर्ड ने ही भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर आकर नानटुओ सेक्ट का गेट ब्लॉक करूं और यहाँ पे मौजूद जीनियस वॉरियर्स के साथ फाइट करूं। मगर वहां पे मौजूद दो वॉरियर्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तुम बारबेरियन से एक नंबर के धोखेबाज हो। ये ट्रेजर हमारे सेक्ट का ट्रेजर है जो कि आज से कई सौ साल पहले खो गया था। शायद तुम लोगों ने ही ये चुराया था और तुम आज ये ट्रेजर लेकर आए हो और हमें ही चैलेंज कर रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम ये ट्रेजर फौरन से हमारे हवाले कर दो क्योंकि ये हमारा है। ये सुनकर सब लोगों को यही लगने लगा था कि ये बारबेरियन असल में एक चोर है और ये यहाँ पे बस लोगों को दिखावा कर रहा है। वो सारे लोग नानटुओ वॉरियर से कहते हैं कि इस बारबेरियन को अच्छा सा सबक सिखाओ। जिसके बाद मोशन सब लोगों को बताता है कि हमारे ग्रासलैंड में आज से कई सौ साल पहले हमारे विच लॉर्ड ने एक ज़ेन मास्टर को बचाया था और उस ज़ेन मास्टर ने ये ट्रेजर उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। मगर साथ में तुम्हारे उस ज़ेन मास्टर ने हमें यह भी बताया था कि ये ट्रेजर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है। सिर्फ उन लोगों को ही ये ट्रेजर दिया जाता है जिनके पास इन्फिनिटी पावर होती है और आज ये ट्रेजर में तुम लोगों में से ही किसी को देने वाला हूँ जिसके पास इन्फिनिटी पावर हो। मैं आज तुम लोगों को चैलेंज करने के लिए आया हूँ तुम में से कोई भी शख्स आकर मुझसे फाइट कर सकता है मगर शर्त यह है कि लड़ाई बराबर के लेवल की होगी। अगर तुम लोग मेरे बराबर के लेवल में आकर मुझे हरा देते हो तो मैं ये ट्रेजर खुशी खुशी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सुनते ही वहां पे मौजूद लोग कहते हैं कि सेम लेवल पर फाइट, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें लगता है कि हमारे सेक्ट में सारे ही वॉरियर्स तुम्हारे लेवल के हैं? ये सुनकर वहां मौजूद सारे ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं और जनरल वुई कहता है कि मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा बदमाश आया होगा मगर ये तो गोल्डन पैलेस से सिर्फ एक बारबेरियन आया है। गोल्डन लुवोलान सेक्ट से कोई बंदा आकर यहाँ पर इस तरह कोई रुकावटें खड़ी करेगा। आज हमारे साउदर्न सेक्ट का टेस्ट होने वाला है, देखते हैं कि वो लोग इसे किस तरह हैंडल करते हैं। वहां पे मौजूद कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों ने पहले भी सुना था कि गोल्डन लुवोलान सेक्ट के लोगों ने पहले भी टुवो सेक्ट के गेट को ब्लॉक किया था। वहां पर मोशन के अपने दोस्त भी मौजूद होते हैं और उन लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो लोग भी देखने के लिए फौरन से वहां पर चले आते हैं। और क्योंकि जनरल वही वहां पर मौजूद होता है तो उसकी वजह से वहां पे लोगों का रश और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। और इतने में वहां पर सी युन शांग आ जाती है और वो कहती है कि इस वक्त वैसे भी हमारे बॉर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब चल रही है। अगर हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस लड़के को मारा या फिर इसे नुकसान पहुंचाया तो उसके बाद गोल्डन लुवोलान पैलेस वालों को तो मौका मिल जाएगा। वो लोग फिर बिला वजह ही हमारे बॉर्डर पर लोगों पर हमला करना शुरू कर देंगे और इससे एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मगर वो लड़की कहती है कि बेफिक्र हो जाओ, हमारा नानटुओ सेक्ट ये रूल के हिसाब से ही फाइट करता है। इसीलिए इस बारबेरियन को तो यहाँ पे मिट्टी में इसीलिए तो इस बारबेरियन को आज यहाँ पर धूल चटाई जाएगी। ये सुनने के बाद वहां पे खड़े हुए वो जितने भी नानटुओ वॉरियर्स होते हैं वो सारे ही परेशान हो जाते हैं कि अगर हम लोगों ने रूल्स को तोड़ा और इसे मार दिया तो फिर हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और वहां मौजूद लोगों में भी फिर अब ये बात फैलना शुरू हो जाती है। वो भी कहना शुरू कर देते हैं कि लड़ाई इक्वल लेवल की होनी चाहिए। कोई भी नानटुओ वॉरियर जो कि इसके लेवल के बराबर का हो वो आ जाए और इसे धूल चटा दे। इस बारबेरियन को भी तो पता चले कि हमारे यानकांग वॉरियर्स में कितना दम है। और जनरल वही भी फिर उन लोगों का साथ देता है और कहता है कि हाँ, नानटुओ सेक्ट को इस लड़के को रूल्स के हिसाब से ही हराना चाहिए। किसी को कोई भी ट्रिक करना अलाउड नहीं है, इसीलिए बिला वजह में अपनी बेइज्जती मत करवाना। ये बात सुनते ही सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि अब नानटुओ सेक्ट किस तरह रिएक्ट करता है। जिसके बाद वहां मौजूद एक वॉरियर कहता है जनरल वही यहाँ पर मौजूद है, उसके होते हुए हम लोग यहाँ पर कोई भी ट्रिक यूज नहीं कर सकते।
अगर हमने कोई हरकत की तो जनरल वुई वो तो वैसे भी मुंह फट है और वो हर जगह हर एक को जाकर बताएगा कि हमारे नांटो सेक्ट ने बेईमानी की है। इतने में एक लड़का आता है और वो कहता है कि सीनियर ब्रदर आप बेफिक्र हो जाओ, मैं जाता हूँ और अभी इसे मिट्टी में मिला देता हूँ। वो फौरन से आगे आता है और मोशन से कहता है मेरा नाम जियान विंग है और मैं भी 5 एलिमेंट रियलम में हूँ। जिसके बाद मोशन उससे कहता है कि मेरा नाम गोंग सुन बाओ है और मैं भी 5 एलिमेंट रियलम में हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़का फौरन से अपनी बुद्धा हैंड टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वो मल्टीपल बुद्धा हैंड्स जनरेट कर लेता है और उसके साथ बहुत सारे ट्रेजर्स भी आ जाते हैं। ये देखते ही वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये है बुद्धा इमूवेबल हैंड टेक्निक। सुना है कि इस तरह की टेक्निक को किसी भी ट्रेजर के साथ यूज किया जाए तो वो इन ट्रेजर्स को कई तरह की सील्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। हर एक के पास डिफरेंट कलर का, हर एक के पास डिफरेंट किस्म का ट्रेजर होता है और हर एक ट्रेजर में डिफरेंट पावर होती है। ये सुनकर जनरल वुई कहता है इस लड़के की कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कोई शार्प डायमंड बॉडी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वॉरियर जैसे ही मोशन पर हमला करने के लिए जाता है तो मोशन पलक झपकते ही उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच से वार करता है और उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस लड़के की तो आंखें बाहर आ जाती हैं और मोशन एक ही पंच के साथ उसे चारों शाने चित कर देता है और उसका खून हर जगह फैल जाता है। जिस पर वहां मौजूद वो सीनियर लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है तुमने हमारे युआन जिंग को मार दिया। तो फिर मोशन उससे कहता है कि शायद तुम रूल्स नहीं जानते, एक मर्तबा तुमने अटैक कर दिया तो फिर उसके बाद ये लड़ाई लाइफ एंड डेथ की लड़ाई हो जाती है। ये सुनते ही वहां पे फिर एक के बाद एक वॉरियर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मोशन उनकी भी अच्छी जमकर पिटाई करना शुरू कर देता है और अपने हाथ में मौजूद एक जायंट स्टिक को बहुत ही जोर से थ्रो करता है, जिसके साथ वो एक वॉरियर को सीधा दीवार के साथ गाड़ देता है। ये देखते ही वहां मौजूद वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे कैपिटल में आकर खून खराबा कर रहे हो। वो अपने लोगों से कहता है फौरन से जाओ और डाली टेंपल में जाकर रिपोर्ट करो, वहां से कुछ लोग इसे गिरफ्तार करने के लिए जरूर आएंगे। एक मर्तबा क्राउन प्रिंस को इसके बारे में पता चल जाए तो वो इसकी सिचुएशन को फिर खुद ही कोर्ट में हैंडल कर लेंगे। मगर जनरल वुई कहता है कि ये एक ओपन चैलेंज है, इसलिए इसे बैटल ग्राउंड में ही हल कर दिया जाए तो बेहतर है। ये लड़ाई कोर्ट अफेयर से बिल्कुल बाहर की है, इसलिए इस लड़ाई में डाली टेंपल बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर हर रोज इस तरह कोई भी तुम्हारे टेंपल पर आकर तुम्हें चैलेंज करेगा तो क्या तुम लोग डाली टेंपल से मदद मांगोगे और उस बंदे को गिरफ्तार करवाओगे? अगर ऐसा ही बार बार करना है तो फिर तुम लोगों ने कल्टीवेशन सीखी ही क्यों है? तुम लोग बाकी लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? जिसके बाद मोशन जानबूझकर उन्हें भड़काता है और कहता है कि सुना है कि नांटुओ सेक्ट के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों में और लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए उन्हें वाइन से और वुमेन से फुर्सत ही नहीं मिलती। शायद वो लोग अब मौत से डरने लगे हैं, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये बात सुनने के बाद वहां पर बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और पूरे के पूरे पैलेस को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक वॉरियर फौरन से भागते हुए अंदर जाता है और क्राउन प्रिंस को बताता है कि बाहर एक बारबेरियन वॉरियर आया है जिसे लुवुलान क्लान ने भेजा है। वो हमारे गेट को ब्लॉक करके हमारे लोगों को मार रहा है। उसके पास हमारे सेक्ट का सबसे कीमती ट्रेजर जो कि हजारों साल पहले गुम हो गया था वो मौजूद है। ये बात नांटुओ को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, मगर वो क्राउन प्रिंस बिल्कुल शांत होता है जैसे कि उसे अब सिचुएशन समझ में आने लगी थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोशन ने लोगों को मार मार कर उन्हें अधमरा कर दिया होता है और उन लोगों को समझ में आ गया था कि ये बारबेरियन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसकी कल्टीवेशन हमारी कल्टीवेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। पर यहाँ पर जनरल वुई थोड़ा सा सरप्राइज होता है। वो कहता है कि इस लड़के की कल्टीवेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर इसकी टेक्निक्स वो विच लॉर्ड की टेक्निक्स से बिल्कुल अलग है। तो में एक वॉरियर पीछे खड़े हुए एक वॉरियर से कहता है कि तुम 6 डायरेक्शन फॉरबिडन सील को यूज करने में सबसे बेस्ट हो। मास्टर ने कहा है कि तुम 6 डायरेक्शन सील को यूज करो और इस लड़के को सील करके इससे वो ट्रेजर छीन लो और उसके बाद इसे मार दो। तुमने 400 से ज्यादा सीलिंग टेक्निक सीख रखी है, तुम इस लड़के को अपने एक ही अटैक में मार सकते हो। ये सुनने के बाद वो लड़का मोशन से लड़ाई के लिए मान जाता है और फौरन से ऊपर आते ही अपनी पावर्स अनलॉक करता है तो
उसे वहां पर देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब नांटो सेक्ट से कोई लड़ने के लिए आया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा यहाँ पर 5 एलिमेंट पावर के साथ साथ 6 डायरेक्शन सील को भी यूज करता है, जिस पर सब लोगों को पता चल जाता है कि ये तो 6 डायरेक्शन सील यूज कर रहा है। मगर मोशन उस वॉरियर के हर एक अटैक से अपने आप को बचाता है और कहता है कि अब तुम ये सील यूज नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना गेटअप चेंज कर लेता है और वहां पर फायर स्टार लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो उस वॉरियर को एक जोरदार पंच के साथ उड़ाकर रख देता है, जिससे उस वॉरियर की हड्डी पसली तक टूट जाती है और वो दोबारा लड़ने के लायक ही नहीं रहता। मगर यहाँ पर सी युनशियांग वो कुछ बात नोट करती है। उसे पता था कि जब मोशन ने ब्रेक थ्रू किया था तो उस वक्त इंपीरियल मास्टर ने उसे बताया था कि वो अपनी डिवाइन एबिलिटीज के साथ 6 डायरेक्शन एलिमेंट पावर को भी आसानी से हरा सकता है और मोशन ने बिल्कुल वही करके दिखा दिया था, जिसके बाद उसने अपनी स्टार फ्लेमिंग पावर को डीएक्टिवेट कर दिया था, जिस पर सी युनशियांग कहती है ये तो वही पुरानी डिवाइन मिथिकल एबिलिटीज हैं। मगर नांटो सेक्ट के लोग परेशान होते हैं कि आखिर इसने ये कैसे कर दिया, ये तो सिर्फ 5 एलिमेंट रियलम में है। मगर यहाँ पर जनरल वुई खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि नांटो सेक्ट वो अपनी रेपुटेशन को खो चुका है क्योंकि उसने इस लड़ाई में चीटिंग की है। उन लोगों ने 6 डायरेक्शन सील को यूज करके रूल्स को तोड़ दिया है। न सिर्फ उनकी रेपुटेशन चली गई बल्कि उनके साथ साथ उनके जीनियस डिसाइपल की जान भी चली गई और उल्टा इनकी वजह से हमारे यानकांग सेक्ट की रेपुटेशन भी खराब हो गई। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।